आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का मतलब ये है कि जो ग़िज़ा हम खा रहे हैं या तो हम उतनी अमाउंट में आयरन जितना होना चाहिए हमें चाहिए वो हम पूरी नहीं ले रहे। अस्सलाम वालेकुम, आज हम बात करेंगे एनीमिया के हवाले से यानी खून की कमी। अच्छा, ये हमारे बहुत कॉमन है। जितना हम सोचते हैं कि अच्छा एनीमिया कॉमन है, मुझे लगता है उससे भी ज्यादा कॉमन है। ना सिर्फ ये कि हम समझते हैं कि लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप में है या जिनको खाने को नहीं मिल रहा, शायद खुद सिर्फ उन्हीं में ही ये खून की कमी है, ऐसा नहीं है। मेरे पास हर तबके से लोग आते हैं जिनके अंदर खून की कमी पाई जाती है और इसमें सबसे ज्यादा जो कॉमन रीजन मुझे मिलता है वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का मतलब ये है कि जो ग़िज़ा हम खा रहे हैं या तो हम उतनी अमाउंट में आयरन जितना होना चाहिए हमें चाहिए वो हम पूरी नहीं ले रहे, या फिर ऐसा होता है कि हमारे बॉडी उस आयरन को जितना हम ले रहे हैं एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, यानी हमें गैस्ट्राइटिस है, पेट खराबी का मसला रहता है, पेट में कीड़े हैं जिसकी वजह से वो हजम नहीं हो पा रहा। तीसरी रीजन हो सकती है कि हमारी बॉडी ब्लड लूज कर रही हो, जैसे कि कोई अल्सर्स हो सकते हैं, डायरिया के साथ ब्लड आ सकता है, पाइल्स का मसला हो सकता है। तो कोई भी ऐसी कंडीशन, या आपने प्रेगनेंसी ही अगर ऐसी कंडीशन में स्टार्ट कर दी है जिसके अंदर ये था कि ऑलरेडी पेशेंट जो हमारी फीमेल थी, जो पेशेंट थी, उसको बड़े हैवी पीरियड्स आते थे, या अभी वो एक कोई हमल से निकली है, ब्रेस्ट फीडिंग से निकली है, या कोई हमल जाया हुआ है और वो गैप के बगैर दोबारा से प्रेग्नेंट हो गई, तो फिर वो डेफिशिएंसी पूरी नहीं हुई होती है। यानी आप कह लें कि ऊपर तले अगर आप प्रेगनेंसीज की तरफ चले जाते हैं या हैवी पीरियड्स की आपको शिकायत है और आप उससे रिकवर नहीं हुए, क्योंकि हमारी डाइट अभी फोर्टिफाइड नहीं है आयरन के अंदर, हम लोग रूटीन में जो खाना खा रहे होते हैं उसमें इनफ आयरन नहीं होता। तो इसकी वजह से लोग आयरन की कमी का शिकार रहते हैं। और आयरन की कमी ना सिर्फ एनीमिया कॉज करती है, एक तो वो कि हमारे अंदर खून की कमी वाज़िया नजर आती है, उसके अलावा हमारी बॉडी का हर फंक्शन है उसको आयरन रिक्वायर्ड है। सो इसलिए आपके अंदर वो आयरन डेफिशिएंसी के फिर जो साइंस आते हैं वो ये क्या आते हैं कि आपकी बॉडी हर वक्त थकी हुई रहती है, ठीक है, टांगों में दर्द होती है। लोग कहते हैं रात को हम सोते हैं तो टांगे उठा उठा के मारते हैं, इसका मतलब ये होता है कि उनकी टांगों में इतनी शदीद दर्द, कमजोरी का एहसास हो रहा होता है। तो इसकी फिर मल्टीपल निशानियां हमें मिलती है, स्किन पेल होना शुरू होती है, छाइयां, दाग धब्बे, बालों का गिरना, ठीक है, ये सारी अलामात होती है जो कि हमें आयरन डेफिशिएंसी का बताते हैं। सांस का चढ़ना सबसे कॉमन चीज, जो सबसे कॉमन है जिसको लोग समझते नहीं, वो थकावट, मुसलसल थकावट जो है, काम ना करने का दिल और रात को सोते हुए टांगों में दर्द की शिकायत, ये सबसे कॉमन रीजन है जिसके साथ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ आते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपने इसको ट्रीट करना है और इसको ट्रीटमेंट के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। और मल्टीपल तरीकों की जब हम बात करते हैं तो हम खाने वाले आयरन भी प्रिस्क्राइब करते हैं, और आयरन इस तरह से खाया जाता है कि उसके साथ किसी और दवाई को नहीं मिलाया जाता, पानी के साथ, और कंपैरेटिवली खाली स्टमक अगर आप उसको ले लेते हैं यानी खाने के 2 या 3 घंटे के बाद, तो बेहतर रहता है। अगर बिल्कुल खाली पेट लेंगे तो वो पेट में दर्द आपकी शिकायत आपको हो सकती है, जिसकी वजह से आप वो दोबारा नहीं ले सकते। फिर अगर आप बहुत सीवियर डेफिशिएंसी है तो फिर उसके अलावा आयरन के जो इंजेक्शंस होते हैं वो भी आप लगवा सकते हैं, उसके साथ जो है वो इनिशियल कंप्लीट रिकवरी हो जाती है और फिर आप अपनी डाइट पे मेंटेन कर लेते हैं। और इसके अलावा जिनमें बहुत ज्यादा शदीद खून की कमी होती है उनको ब्लड तक भी लगाने पड़ सकते हैं। इसके अलावा डाइट की इंपॉर्टेंस को हम जाहिर नहीं कर सकते, हम सबको पता है आयरन रिच फूड्स कौन से होते हैं, डिफरेंट वीडियोस में हम इस पे बात कर सकते हैं। जो लोग अफोर्ड करते हैं हम उनसे कहते हैं कीमा, गोश्त, बीफ प्रेफरेबली आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए। जो नहीं अफोर्ड करते हैं हम उनको कहते हैं आप दालें भी ले सकते हैं, सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह इन सब के अंदर होते हैं। ठीक है, सो ये डिफरेंट सोर्सेज हैं आपके आयरन के। तो आपने रूट कॉज देखना है, वजह पता करनी है कि क्या सिर्फ डाइट की ही वजह है या कोई ब्लड लॉस हो रहा है, और फिर आपने उसका मुकम्मल इलाज कराना है। जब आप इसकी रिकवरी कर लेते हैं तो आप देखिए कि आपकी बॉडी में बहुत चेंज आती है। सो प्रेगनेंसी में बच्चे और माँ दोनों को रिक्वायर्ड है, और अगर आप प्रेग्नेंट नहीं भी हैं तो भी आपको अपनी डेली एक्टिविटीज के लिए एक इनफ डोज ऑफ आयरन रिक्वायर्ड। तो अगर आप उसको पूरा रखेंगे तो आप एक्टिव रहेंगे और आप अपने डेली जो रूटीन है, जो टास्क है, वो पूरा कर सकें। बहुत सारा ख्याल रखें, तो हमें याद रखें।